सभी को ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं सच्चरित्र के सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 29 में वर्णित श्री कैप्टन हाटे और श्री वामन नार्वेकर की लीलाओं के बारे में। इस लीला पर यदि हम चिंतन मनन करें तो हम पाएंगे कि कैसे बाबा एक सरल हृदय वाले व्यक्ति के मन की बात जानकर उसे अनुग्रहित करते हैं। पहले शॉर्ट में मैं आपको लीला बताती हूँ। यह लीला बाबा के एक भक्त कैप्टन हाटे की है, जो बीकानेर में रहते थे। एक बार उनके दिल में एक इच्छा उठी कि बाबा के हाथों पुनीत हुआ या स्पर्श किया हुआ एक सिक्का अपने घर में होना चाहिए। और उसी समय उन्हें पता चला कि उनका एक मित्र शिरडी जा रहा है। हाटे जी ने पूरी श्रद्धा से उन्हें 1 रुपये का सिक्का दिया, बाबा को भेंट में देने के लिए। हालांकि उन्होंने अपने मन की इच्छा अपने दोस्त को नहीं बताई थी। जब उनका दोस्त शिरडी पहुंचा तो उसने बाबा को प्रणाम करने के बाद दक्षिणा भेंट की, जो उन्होंने जेब में रख ली। उसके बाद उसने कैप्टन हाटे का रुपया भी बाबा को दिया, जिसे उन्होंने बड़े गौर से देखा, उसे अंगूठे पर रखकर खनखनाया। फिर वह रुपया उन्होंने उसे उदी सहित लौटा दिया और कहा कि अपने मित्र से कहना मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, वे आनंदपूर्वक रहें। जब ग्वालियर आकर मित्र ने वह रुपया कैप्टन हाटे को दिया और वहाँ जो कुछ हुआ वो उन्हें सुनाया, तो वो सुनकर बहुत खुश हुए और बाबा को बहुत धन्यवाद दिया। इस प्रकार बाबा ने उनके मन की इच्छा जानकर उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसके कुछ ही दिनों बाद बाबा के एक दूसरे भक्त श्री वामन नार्वेकर की भी ऐसी ही इच्छा हुई कि बाबा के हाथों पुनीत या स्पर्शित एक सिक्का अपने पास होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिक्का लाया जिसके एक ओर राम, लक्ष्मण और सीता जी का चित्र था और दूसरी ओर करबद्ध मुद्रा में मारुति का चित्र था। उन्होंने यह सिक्का बाबा को भेंट किया ताकि वो इसे अपने कर स्पर्श करके उदी सहित लौटा दे, परंतु बाबा ने उसे अपनी जेब में रख लिया। श्यामा ने वामन राव जी की इच्छा बाबा को बताते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे यह मुद्रा वापस लौटा दें। बाबा ने कहा कि यदि वे इसके बदले में 25 रुपये देंगे तो वे इसे लौटा सकते हैं। उन्होंने 25 रुपये एकत्र करे और बाबा को भेंट किए, परंतु बाबा कहने लगे इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपये से भी कहीं अधिक है, और यह कहते हुए उन्होंने यह मुद्रा श्यामा को दे दी। अब हर वक्त के मन में यह सवाल उठता होगा कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। खैर, यह तो बाबा ही जाने। हम साधारण लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम बाबा का अभिप्राय क्या था, उनकी क्या मंशा थी, यह समझ पाए। अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार हम जो समझ पाए वह यही है कि शुद्ध और सरल हृदय से, बिना स्वार्थ एवं किसी भी लालच के, केवल हम सिर्फ और सिर्फ बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, तो बाबा हमारे मन की इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। इस लीला में कैप्टन हाटे ने किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं किया था। उस समय उनके मन में जो इच्छा उठी और उस समय उनके पास जो रुपया था, जो सिक्का था, वही उन्होंने अपने मित्र को दे दिया। हालांकि उन्होंने अपने मन की इच्छा अपने मित्र को नहीं बताई थी, फिर भी बाबा ने उनके मन की बात जानकर उनकी इच्छा पूरी की। और इसके विपरीत वामन नार्वेकर को जब कैप्टन हाटे के सिक्के की बात पता चली तो उनके मन में भी यही विचार आया कि क्यों ना मैं भी एक सिक्का बाबा के हाथ से कर स्पर्श कराकर और अपने घर में रखूं, ताकि मेरे घर में भी बरकत हो, या जो भी उनके मन में इच्छा रही होगी। लेकिन इसके निमित्त तो उन्होंने क्या किया कि एक चांदी का सिक्का बनवाया स्पेशली, और उसमें राम, सीता और लक्ष्मण थे एक तरफ, और दूसरी तरफ करबद्ध मुद्रा में हनुमान जी का मारुति का चित्र बना था। अब उन्होंने स्पेशली ये बनवाया। बाबा को पता नहीं उनके मन में क्या लगा होगा जो उन्होंने वामन नार्वेकर जी की इच्छा पूरी नहीं की। हम इस लीला को बार बार पढ़ने पर मेरे मन में यही विचार आया कि एक भक्त जो शिरडी से तो बहुत दूर है लेकिन बाबा से दूर नहीं है, तभी तो बाबा ने उसके मन की बात जानकर उसे पूरा किया। और इसके विपरीत दूसरा भक्त जो वहीं था, शिरडी में ही था बाबा के पास, फिर भी उसके मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। इस लीला से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमारा शिरडी में होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि शिरडी वाले के करीब होना ज़रूरी है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ साईं सच्चरित्र के इस सफ़र में शामिल हो जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।